3 साल के बाद दोस्तों हम कोई मैच जीत चुके हैं। 3 साल तकरीबन 9 मैचेस हुए हैं अवे जो कि हमने अभी तक खेले हैं, और वो लगातार हारने के बाद हम एक टेस्ट मैच जीत चुके हैं। इससे बड़ा मौजज़ा और कोई हो नहीं सकता। और मज़े की बात कि उस मैच के अंदर भी अब्दुल्ला शफीक ने ही हमें डबल सेंचुरी मारी थी, और कप्तान कौन थे? हमारे बाबर आजम ही थे। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अभी सब लोग बड़ी खुशियां तो मना रहे होंगे, लेकिन इस बात से हम बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करना बहुत ही बुरा डिसीजन था। वैसे तो हमारे हक में आ गया ये रिजल्ट, लेकिन मोहम्मद अब्बास का ड्रॉप होना बनता नहीं था। आई होप कि दोबारा इस किस्म की, क्योंकि अभी इनको फुल कॉन्फिडेंस मिल गया होगा सरफराज को भी और हमारे कप्तान साहब को भी, कि ये बस के बगैर हम जीत सकते हैं। तो वो इसी किस्म के जो फॉल्स कॉन्फिडेंस होते हैं उस वजह से ये बढ़िया मारते रहते हैं, और फिर आपके सामने है कि जो भी होता है। इंग्लैंड के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले इस बात के ऊपर सेलिब्रेट करेंगे कि गालिबन पहली वीडियो जो थी इस टेस्ट मैच की, उसके अंदर मैंने यही कहा था कि यार आखिरी इनिंग्स में अगर कोई 70-80 रन का टारगेट दे दो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज हमारा कोई चांस नहीं है चौथी इनिंग्स में इसको चेस करने का। और वो इस दफ़ा वही हुआ। जब मैंने पूछा किसी से भाई कितना टारगेट मिला है, तो उन्होंने बताया कि 70-75 इस तरह को बताया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा शुक्र है। इसका मतलब है कि अब चेज हो ही रहा है हमसे। चेज करते हुए हमारे इमाम भाई ने कसम खाई हुई है। फर्स्ट इनिंग्स में तो वैसे जो भी करते हैं, दूसरी इनिंग्स में आके तो उन्होंने कसम खाई हुई कि मैंने रन चंस बनाने ही नहीं है। लेकिन इमाम भाई जो है वो भी के दोस्त भी, उनको निकालना आसान नहीं होगा मेरा ख्याल में। अभी ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है, वैसे तो मैं इमाम से मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। मैं तो कहता हूँ कि चलो ठीक है, टेस्ट में एक थोड़ी बोरिंग किस्म की बैटिंग भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उन कंडीशंस में जाके ना इमाम भाई मुझे लग रहा है कि थोड़े स्ट्रगल ज़्यादा ही कर लेंगे। और अब ये अब्दुल्ला शफीक ने भी आके जो है 160 रन की इनिंग्स खेल ली है। शान मसूद को मैं इमाम भाई से ऊपर रेट करूँगा, स्पेशली इंग्लिश कंडीशंस के अंदर। तो वहाँ पर अब क्या बनेगा इसका, अब्दुल्ला शफीक से ओपन कराएंगे, शान मसूद से कराएंगे, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी जो है ना वो मेरा ख्याल में अभी, वैसे तो देखा जाए अगर ये पूरे जो सीरीज़ है उसको उठाया जाए तो अजान भाई जो हैं उनके स्कोर इमाम भाई से भी कम है। लेकिन फिर भी वो यंगस्टर है, मेरे ख्याल में उसको चांस देना चाहिए। इतने अरसे से इमाम भाई टीम का हिस्सा हैं, इतने सीनियर मेंबर हैं वो इस वक्त टीम के, और उसके बाद भी अगर उनसे जो है स्पेशली चौथी इनिंग्स के अंदर ही अगर आपसे स्कोर नहीं हो रहा, जो सबसे क्रूशल इनिंग्स होती है, और 71 रन बनाते हुए आप जो है पैनिक कर रहे हैं और आप आउट हो रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि यार कोई ना मसले, कोई डीप रूटीन है। जैसे पहले ही बता चुका कि कोई नर्व्स के मसले हैं, प्रेशर के अंदर वो हैंडल नहीं करना आ रहा। सो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल में अभी इंग्लैंड सीरीज़ में इमाम भाई की जगह किसी और को रखना चाहिए। वैसे भी शान भाई, अब वो डिपेंड करता है कि शान भाई की उंगल जो है वो कितनी टूटी थी, कितनी जगहों से टूटी थी, और कब तक ठीक होगी। गालिबन 19 अगस्त या 17 अगस्त, मुझे अभी डेट भूल रहा हूँ मैं, जो भी डेट है नीचे बता दो। उसके ऊपर हमारा इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच शुरू होगा। उससे पहले प्रैक्टिस मैच भी है हमारा, तो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि कौन टीम की कॉम्बिनेशन में होंगे कौन नहीं होंगे। बट मेरा ख्याल में मोहम्मद अब्बास को टीम में होना चाहिए भाई। अगर हम मैच जीत गए इसका ये मतलब नहीं है कि सब डिसीजन भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, स्पिनिंग विकेट देख के उन्होंने रखे थे, 2 स्पिनर रखे थे, वो अच्छी बात थी, और स्पिनर्स ने ही आपको ये मैच जिताया। उसके बाद जो है बाबर और अब्दुल्ला शफीक की बड़ी बेहतरीन जो पार्टनरशिप लगी थी, उसकी वजह से आप ये मैच जीत गए हैं। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मोहम्मद अब्बास को फिर बाहर कर दें, स्पेशली अब इंग्लिश कंडीशन में तो बिल्कुल इसका बनता नहीं है। दूसरा एक बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो मैं भी यही कह रहा था कि इसको चांस देना चाहिए उबैद शाह को, और मैं तो इसी बेस के ऊपर इसको चांस दिलवा रहा था कि भाई अगला जो है कम से कम एक आपके पास एक्सप्रेस पेस होगी। मुझे तो था कि 145 वगैरह से नीचे नहीं आएंगे भाई, जो है कोई इक्का दुक्का 152 की भी बॉल कर देंगे ये वो तो भाई 130 पे ही आए हुए थे। बड़े भाई और बड़े भाई के दोस्तों की तरह जो है वो भी उसी के ऊपर चल रहे थे। मुड़ धुड़ के आपकी जो नज़र आती है वो एक दुनिया के सबसे तेज़ तरीन एक्सप्रेस बॉलर हारिस रऊफ साहब के ऊपर ही आ जाती है। वही आपके सबसे इस वक्त स्पीडस्टर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़े तेज़ गति वाले बॉलर वही रह गए हैं। अब तो नई लॉट में तो कुछ आ ही नहीं रहा भाई। वो आकिब भाई का जो है पता नहीं आकिफ से प्रॉब्लम है कि वो अली रज़ा से उनसे प्रॉब्लम है कि जी उनकी पसली का साइज़ जो है वो छोटा है, पता नहीं छाती उन्होंने इंची टेप से नापी हुई, वो उनको पसंद नहीं आई है, पता नहीं कौन से टेलरों वाले शौक हैं। लेकिन जो भी है भाई, अगर पेस निकाल रहा है जिधर से भी निकाल रहा है उसको रखो भाई। ये डाइटें खा के ये सब लोग भी जो हैं ये वैसे हट्टे कट्टे तो आती नहीं। वसीम भाई आपको याद है, वसीम भाई जब खेल रहे होते थे वो कितने आके भाई खुद जो हैं सिंगल पसली हुआ करते थे जब आए थे। बट खैर उनको बेहतर पता है, हमें क्या पता भी क्रिकेट के बारे में। तो मेरा ख्याल में उनकी जगह तो उस मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करके इसको डालना सिर्फ इसलिए कि पेस है, तो पेस तो नहीं मिली। अगर पेस होती, विकेटें ना मिल रही थी, तो फिर भी हम बंदा कहता क्या चलो ठीक है कुछ समझ आ रही है, लेकिन पेस भी नहीं थी, तो वो एक आपको देखना पड़ेगा।
इंग्लैंड कंडीशंस के अंदर वैसे तो जो मीडियम पेसर्स होते हैं ना वो बेहतर काम कर जाते हैं, क्योंकि वो जो है हवा शवा की फ्रिक्शन वगैरह, वो जो बॉल उनकी ज़्यादा घूमनी शुरू हो जाती है, बड़ी ट्रिकी हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि शाहीन भाई को डाल दो, वैसे उन कंडीशंस पे तो वो भी प्रॉपर जो है वो तड़प रहे होंगे कि काश में इस वक्त टीम होता, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बॉल जितनी घूमती ना इतना आसान नहीं उधर बैटिंग करना, तो फिर उस लिहाज से हमें बैटिंग ऑर्डर ही बनाना पड़ेगा। एक और जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी इस मैच के अंदर वो थी मेरा दोस्त, आप सबका दोस्त, रिजवान भाई। रिजवान भाई मेरा ख्याल में इनको भी अब जो है वो जो जिस प्रेशर में भी हैं, जैसे कि मैं तो 5 साल हो गए मुझे कहते हुए कि उनके रिव्यूज़ के ऊपर तो उन्होंने गंदा फीडबैक ही देना है, जो उनका फीडबैक है उसको उल्टा करो तो तभी कामयाब होगा। अब तो हमें खैर वो फार्मूला पता चल गया तो बड़ा अच्छी बात होगी, बट गंदा तरीन फीडबैक है। आपकी 1 से 2 क्रूशल किस्म की डिसीजन जो हैं वो गलत हो सकती हैं, ज़ाया हो सकती हैं, क्योंकि आपके कीपर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई इसके ऊपर क्या बोलना है, आउट अचानक से मेरे से सब क्यों पूछना शुरू हो गए, मैं तो कीपिंग कर रहा हूँ आराम से, जो मैंने क्या गलती की है, इस उसके अंदर ये आ जाते हैं। नहायत ही अनप्रोफेशनल किस्म की उनकी अप्रोच है और स्कोर भी कोई नहीं कर रहे। सो ये अब ये जो आपकी जो वैसे भी टेक्निक है वो इन दूसरी कंडीशन में, खैर उधर भी ड्यूक बॉल के ऊपर क्या ही चलनी थी, लेकिन इंग्लैंड में मुझे लग रहा है कि वैसे मुझे याद पड़ रहा है कि आज से 4-5 साल पहले जो ये इन्होंने रिप्लेस किया था सरफराज को, वो इंग्लैंड का ही टूर था जिसके अंदर ये गए हुए थे और उसके अंदर गालिबन ये मैन ऑफ द सीरीज़ बने थे। सो हो सकता है अब ये भी है कि लोगों को पता है कि भाई ये ऑफ के ऊपर तो खेल नहीं सकता, तो वो शायद वो चौथी पांचवी स्टंप के ऊपर कराएंगे, जो भी है वीकनेस वगैरह उस वक्त नहीं थी, जो कि अब इनके ऊपर होमवर्क करके आएंगे इंग्लिश प्लेयर्स, तो आई डोंट नो कि अब वो उसमें कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पुरानी बातें पुरानी होती हैं, हमारे प्लेयर्स इवॉल्व थोड़ी होते हैं, उनको तो पता है कि बस हम जो है ये जो हमारे आपस में जो 11 प्लेयर्स हैं वो उन्हीं से मुकाबला लगा रहे होते हैं कि इससे बेहतर हो जाऊँ, उससे बेहतर हो जाऊँ, अगली टीम से बेहतर होने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि आप उनसे बेहतर हो आपकी नौकरी लगी रहती है। तो हमारे प्लेयर्स तो इस नीयत के साथ आते हैं और ये उनका करियर का पूरा पाथ भी चल रहा होता है। उसी से मुझे याद आया कि आकिब भाई की ख्वाहिश थी कि ये जो 5 टेस्ट मैचेस हैं इनमें से एक भी जीत जो तो बहुत है, तो एक जीत गए हैं पाकिस्तान। अब मेरा ख्याल में इसी खुशी के मौके के ऊपर आकिब भाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और उसके अंदर आके अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया, अब टीम आप लोगों के हवाले है दोस्तों। खैर ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि कोई अपनी सीट यहाँ पर खुद ही छोड़ दे, और छोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल सीरियस होकर बात करूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहें ना कि मैं सीट छोड़ दूंगा तो अवाम जो है मेरी बड़ी इज्जत करेगी और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, मेरे इस फैसले को बोलेगी, कोई अवाम भी मरी भी है और ऊपर भी सारा यही हाल है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इन पे एहसान भी करने की। आके भाई जिधर जिसने जो सीट पकड़ी हुई ना पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि जब आप हक के लिए भी खड़े हो गए अपनी सीट को लात मार देंगे ना, लोगों ने जो है वो 2 एक दिन यहाँ के ऊपर पोस्टर लगा देने कि भाई मर्दे हक की आवाज़ बना रहा, ये रहा वो रहा, उसके बाद दोबारा फिर कोई जो है लड़की गोश्त खाते हुए क्या लगेगी क्या ही लगेगी, यो उसके अंदर ही बिजी हो जाएंगे, उस तरह की सेलिब्रिटीज़ को फेमस कर देंगे। तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इनके लिए को खड़े हो के वो हक में आके जो है बड़ी गैरत खा के अपनी सीटें छोड़ना और ये वो सी चीज़ें। तो जिधर भी बैठे हैं आके भाई उधर ही बैठे रहें, कोई वो मसला नहीं है आपको, और जो है अल्लाह तरक्की दे। खैर भी चेस करते हुए हमारे माशाल्लाह एक दफ़ा फिर से जो है वो कांपना शुरू हो गए थे, इम्मी भाई भी चले गए थे, बॉबी साहब ने कहा कि ठीक है यार मुझे आके कुछ करना पड़ेगा। जो मेरे लिए हाईलाइट थी ना इसमें, वो ये हाईलाइट थी कि बॉबी ने 2 छक्के मार के, कितनी दफ़ा मैंने ये बोला है कि जब आप मैच जीत रहे हो ना तो ऐसे कांपते कूंपते जीतने से जो है ना वो अगले के ऊपर, अभी तो खैर ये सीरीज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन स्पेशली जब सीरीज़ चल रही होती है तो किस तरह आपने एंड की है, क्या स्टेटमेंट दी है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अभी तो खैर ये सीरीज़ ख़त्म हो गई, अभी वेस्ट इंडीज़ से चले ही जाना है इन्होंने, लेकिन ये बहुत चीज़ें ये मैटर कर रही होती हैं। यही 70 रन अगर ये किल किल के मर मर के जो है कांपते हाथों के साथ ये बना रहे होते और वेस्ट इंडीज़ वाले भी हंस रहे होते कि क्या ही कोई लूसी टीम है, हमने फंसा लिया था इनको, तो उसका फिर एक और ही इंप्रेशन होता है अगली मैच के अंदर, क्योंकि आपका वो पूरी सीरीज चल ही रही होती। तो ऐसे छक्के मार के गेम को ख़त्म करना ये एक मैसेज होता है जो दिया जाता है, और बहुत मुझे खुशी हुई कि बाबर आजम ने वो मैसेज दिया है। खैर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अभी ये जो दूसरी इनिंग्स थी इसके अंदर आके उनकी जो दूसरी इनिंग्स थी वेस्ट इंडीज़ वाले, उसके अंदर बहुत अच्छी कप्तानी की थी बाबर ने, लेकिन पहली इनिंग्स के अंदर आके फिर बकवास कप्तानी थी। आई डोंट नो उनको कोई बताना शुरू हो गए हैं, अंदर से कोई पैगाम आना शुरू हो गए हैं, वट जो भी कर रहे हैं बड़ी मेहरबानी है भाई, हमारी कोई वीडियो देख ली है किसी की, कोई बात पसंद आ गई कि जी नमक पारे और मूंगफलियां भिजवाते हुए कोई मैसेज दे दिया करो, टेस्ट मैच चल रहा है भाई, कमेंटेटर्स को ही सुन लिया करो कि वो क्या कह रहे हैं वही करवा लिया करो, क्योंकि खुद तो दिमाग चलने नहीं है। बट खैर मेरा ख्याल में तो नोटों के ऊपर तस्वीर आ जानी चाहिए सरफराज भाई की, आकब भाई की, दुनिया की सबसे बड़ी हमने अचीवमेंट कर ली है। बाबर को मैन ऑफ द सीरीज़ का भी अवार्ड मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि आपके कप्तान का कम से कम कॉन्फिडेंस ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंग्लैंड वाली मुश्किल एक सीरीज़ आएगी, उसके अंदर अगर आपके कप्तान का ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ये बड़ा मसला हो जाता है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा हो गया कि कप्तान का कॉन्फिडेंस पूरा हो चुका है, वो इस पॉजिटिव नोट के ऊपर विनिंग माइंडसेट के साथ कम से कम इंग्लैंड में जाएगा। मैं तो यही कहूँगा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो सीरीज़ जीत जाते हैं किसी भी तरह
तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती इंग्लैंड को इंग्लैंड में। वैसे अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो पाकिस्तानी जो टीम है वो हमेशा इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है, और वो इसीलिए देती है क्योंकि बॉलिंग के जोर के ऊपर ही हम कर रहे होते हैं, बैटिंग में हमने वहाँ पर भी जो है कोई ना कोई वो एक सेशन तो हमने वो गुजारना ही होता है। 12 अवे मैचेस के अंदर 9 जीत चुके हैं बाबर आजम। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवे विन परसेंटेज अचीव कर ली है किसी कप्तान ने तो वो है हमारा बॉबी। खैर इसके अंदर मोस्ट ऑफली वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड ज़रूर शामिल होगा। ये और बात है कि अभी तो हम बांग्लादेश से भी हारना शुरू हो गए थे, तो आई डोंट नो इसके ऊपर अब हमने क्या क्या इसको किस तरह रेट करना है, बट जो भी हो चलो भाई कोई चीज़ तो मिली खुशियां मनाने के लिए। मोस्ट टेस्ट विन में भी टॉप 5 के अंदर तो आ ही चुके हैं एज ए कैप्टन। वसीम अकरम मेरे ख्याल में अब एक आगे हैं, कोई 12-1 उनकी विन्स हैं जो कि इनसे ज़्यादा हैं, लेकिन टॉप पे अभी भी हमारा मिसबाई है, कुछ 26 विन्स हैं। वो वैसे मोस्टली उन्होंने यूई में, चलो हम भी पाकिस्तान में तो खेलते ही हैं ना, वहाँ पे पकड़ लिया करेंगे जो भी करना हो, बट 26 विन्स। वो टेस्ट मैच वगैरह भी हम जीती थी, ये भी क्या दिन थे भाई। टेस्ट की नंबर 1 टीम था पाकिस्तान, और अब देखो कि इतने अरसे के बाद 3 साल से हार हार के कोई एक टेस्ट मैच हमने जीता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। 1000 से ज़्यादा दिन बन जाते हैं ये जिसके अंदर हम कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते बाहर जाके। सबसे अच्छी बात यह है कि आई डोंट नो किसने पिच रीडिंग की है। मेरे ख्याल में वो एक ज़माने में आपके इफ्तिखार साहब जो थे वो आके जो है पिच के बड़े एक्सपर्ट बने होते थे, वो हमें जो है सारी रीड करके देते थे कि ये बॉलिंग है कि स्पिन है कि फलानी पिच है ये वो। उसका भी मेरे ख्याल में रिजवान वाला ही हाल था कि जो वो कहता था उसका उल्टा करना चाहिए, लेकिन शुक्र है कि बहुत अरसे के बाद कोई अच्छी पिच रीडिंग हुई है। अभी भी आप लोगों ने यही सोचा था कि स्पिनर्स जो हैं वो पकड़ेंगे, और स्पिनर्स ने ही पकड़ लिया था। हम तो इस चीज़ को ही तरस गए कि कम से कम कोई टीम कॉम्बिनेशन इस तरह बनाई जाए, या कम से कम आप जो एंटिसिपेट कर रहे हैं उस लिहाज से आप टीम तो डालें। हम तो इसके ऊपर ही जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो भी नहीं कर रहे। आई डोंट नो इनकी टीम में मैनेजमेंट अब कौन आ गया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी बाबर ने सब कुछ कर लिया, ये बात उस वक्त जो है वो बॉल सिर्फ कप्तान रहा होता है, लेकिन वो टीम की डिसीजन होती है। पिच देखने के लिए ऐसा नहीं होता कि बाकी सब जो है पीछे हो जाएं, सिर्फ कप्तानों को अलाउ होगा कि वो पिच के करीब भी जाएंगे, घूंघट उठा के सिर्फ वो देख सकेंगे दुल्हन को, ऐसा तो है नहीं। खैर इस मैच के अंदर जो वैसे तो मैन ऑफ द मैच जो है वो अब्दुल्ला को मिला है, बिल्कुल मिलना भी चाहिए था, बड़ी ज़बरदस्त उनकी इनिंग्स खेली थी, लेकिन कोई अगर गेम चेंजिंग चीज़ थी तो वो थी साजिद। अब साजिद का इशू यही ना कि अभी इसको तो ये कह देते हैं कि ये टर्निंग विकेट्स के ऊपर डालना है, ये करना है वो करना है, दूसरा स्पिनर भी डाला हुआ था। मेरा ख्याल में साजिद को टीम में होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ हूँ। एक माइंड सेट है भाई, एग्रेशन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। आपका कोई जो और कुछ नहीं तो एक सींग लड़ाई में हो बैटर के साथ, किसी बॉलर ने वो थोड़े प्रेशर में जा रहे हों कि भाई ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, कोई आउट करने के बाद कोई मुक्के शुक्के चल रहे हों, भैया आपने जाके क्रिकेटर को नहीं मारना, लेकिन कोई एग्रेशन जो है जो कि सबसे ज़्यादा लैकिंग है आपकी इस वक्त टीम में, क्योंकि हम तो इखलाक से जीतने के लिए गए हैं। हम लोग तो सब जो है बस वो नौकरी जी हुजूरी, मेरे बॉस ना नाराज़ हो जाएं, उन लोगों को हमने भर्ती किया हुआ है जिनको जो मतलब हमें सलाम सलाम कर रहे हैं वटेवर, तो वो फिर ग्राउंड में भी जाके अगलों को भी जो है खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुशामदी किस्म के लोग जो आपने जमा किए हों। तो ऐसे साजिद खान जैसे प्लेयर का टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक टोन सेट कर लेता है। तो अब इंग्लैंड के अंदर जाके उनके पास ऑल द मोर रीजंस हैं। अब तो डिसीजन भी उन्होंने एक दफ़ा सही ले लिए, तो अब तो वो कहेंगे कि जी हमने ली थी ना, टेस्ट जीत गए थे ना, तो अब हमारे ऊपर ट्रस्ट भी करो। मोस्ट ऑफली इनका मूड यही होगा कि साजिद को बाहर किया जाए कि जी इधर टर्न नहीं हो रही उधर टर्न। पहले तो बात यह कि एक ना एक स्पिनर तो होना ही है टीम के अंदर, इन एनी केस जैसी मर्जी पिच हो, क्योंकि आप आपके जो पेसर भी जितने खूबसूरत हैं वो भी हमें पता ही है, तो आपके पास स्पिन ऑप्शन तो आपने रखनी ही है। उसके अंदर मेरा ख्याल में मेरी पहली चॉइस है वो साजिद खान ही होगी, नो मैटर अगला जो मर्जी स्पिनर आ जाए, यंगस्टर हो कि शेन वॉन हो कि सीनियर हो, जिस मर्जी पोटेंशियल के साथ आ रहे हैं, इस साजिद खान का फर्स्ट चॉइस आपकी एज ए स्पिनर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर ज़्यादा रीजंस ये हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम एक टीम का जो है वो मोराल जो है वो हाई कर देता है एग्रेशन के थ्रू। आपको याद होगा ये अफरीदी जो है ना उसका बहुत बड़ा, लोग तो बोल रहे होते हैं कि भाई मैं शायद अफरीदी की बात करूं, लोग तो बोल देते हैं कि जनाब कभी इसने स्कोर नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हालांकि वो मैच विनर था, इसमें कोई शक नहीं है, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से। लेकिन सबसे बड़ा काम उसका यही होता था कि वो टीम को उठा के रखा होता था, पॉइंट पे खड़ा हो गया, मतलब मिड ऑफ पे खड़ा हुआ था, जिधर भी खड़ा हुआ सर्कल के अंदर ही होता था, और वहाँ से उसने पूरी टीम को जो उठाया वो होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस किस्म के कैरेक्टर्स टीम के अंदर होना, जो और कुछ नहीं तो अपनी सेलिब्रेशंस की वजह से, या कि जो कोहली भी कर रहा होता है, ये सब चीज़ें पूरी टीम को जो उठाया हुआ होता है। मेरा ख्याल में साजिद को टीम में रखना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि एक डिफरेंट किस्म की डिसीजन लेने के बाद आप लोग मैच जीत गए, अब ये हो जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंट, और फिर जो है खोल खोल के डिसीजन लेना शुरू कर देंगे कि हम पे ट्रस्ट करें, हमने पिछला ही मैच जिता दिया, ये बाहर होगा वो अंदर आएगा, तो इसलिए मैं डर रहा हूँ। अदरवाइज मेरा ख्याल में साजिद का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। और इस मैच के अंदर भी साजिद ने पहले मैं जो इनिंग्स थी उसके अंदर टेल को निकाला था, और अभी जो है पूरा टॉप ऑर्डर निकाला था। दोनों टाइम के ऊपर ना ये बहुत क्रूशल थे, क्योंकि वो स्कोर बना के चले गए थे जो भी करने थे, टेल से हम 30 रन भी और खा लेते तो ये मैच जो है वो हमारे हाथ से निकल जाता।
फिर उसके बाद टॉप ऑर्डर उनका जो है 40 रन बना के चला गया था, सॉलिड स्टार्ट कर रहे थे, स्पीड के साथ रन बना रहे थे, वहां पर उसने पहली विकेट भी ली और फिर बहुत इंपॉर्टेंट 4 विकेटें ली हैं। तो साजिद का मेरा ख्याल में इन टर्म्स ऑफ जो कंट्रीब्यूशन है, जो हम हमेशा लैग करते हैं, हमें समझ नहीं आती, शुरू में लीड ले लेना या वट एवर, एंड में जो है मतलब लीड ज़्यादा नहीं होने दी, ये सब चीज़ें। और सबसे बड़ी बात ये कि बैटिंग भी की थी अब्दुल्ला शफीक के साथ, वहाँ पर भी खड़े होकर 30-35 रन बनाए थे। तो मेरा ख्याल में जो सबसे क्रूशल इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर मेरा अगर कोई मैन ऑफ द मैच था तो वो साजिद खान था। बट ठीक है, अब्दुल्ला शफीक को भी मिलना चाहिए था, बैटिंग बहुत अच्छी की थी, इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी, तो उसमें भी मतलब नॉट आउट ही था। ये एग्रेशन और ये सब चीज़ें हमें इनकी ज़रूरत है, हमारी टीम में इन्हीं चीज़ों की कमी है। तो मेरी गुजारिश ये है, अगर कोई वीडियो देख रहा है आपकी मैनेजमेंट या वट एवर, साजिद का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। कम से कम कोई एक सीरीज़ हुई जो कि हम हार के नहीं आ रहे हैं, और मज़े से वन साइडेड मैच जीता है, टोटल डोमिनेट करके, इसकी ज़्यादा खुशी है। इसी विनिंग माइंडसेट के साथ इंग्लैंड में जाएं और अच्छा परफॉर्म करें। आपका जो भी मैन ऑफ द मैच था, आपकी जो भी प्लेइंग 11 होनी चाहिए इंग्लैंड में, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।